मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से उस लड़की को 2000 रुपए देते हुए देखा है। सब जानती हूँ मैं उसके बारे में, आती है हमारी फ्लैटों में, सब जो करती है सब पता है। और वो केबिल वाला नासिर है ना, उसके साथ उसका टांका फिट है। बस खबरदार, अब अगर तूने मेरी बहन के लिए एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो यही गाड़ दूंगा तुझको, समझ गई? बहन? चल शॉर्ट उधर से, चल चल आगे पीछे हो, जल्दी जल्दी जल्दी। नासिर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सही सही, अच्छा हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा ठीक है, चलो, हाँ अल्लाह हाफिज। नसीर, इस्माइल की बीवी कह रही थी कि वो 2 घंटे में उसकी जमानत हो जाएगी। असल में जो इस्माइल का बड़ा साला है ना, वो सुबह असेंबली का मेंबर है। जमानत पे रिहा होगा तो पैसों की कोई सबील निकल आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा, मेरा तो बीपी लो हो गया। ऐसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे चक्कर आ रहे हैं कि पूछो मत। मैं चक्कर लगाऊंगी, शाम को इस्माइल के घर का चक्कर लगाऊंगी। तो बशारत को बोल के मुझे छुड़वा देना। मैं नहीं कहती, उसे काट खाने को दौड़ता है मुझे। भैया, मैं तो इस्माइल से कहूंगी कि हमारी रकम हमें लौटा दे, हम सूली में नहीं लटक सकते। अम्मा, उससे जरा मेरे पैसों की और मेरे पड़ोसनों के पैसों की भी बात कर लेना। कसम से मेरा तो दम निकाल देगी ये। पाई पाई पर जान देने वाली औरतें। हाँ कह दूंगी कह दूंगी। वैसे माफ करना, ये जो तेरी फ्लैट की सारी औरतें हैं ना, बेशरम बेहया है। दूध वाले सब्जी वाले से ऐसे मटक मटक के बात करती है जैसे वो उनका खसम हो। है अम्मा, ये दूध वाले सब्जी वाले तो समझो घर के फर्द बन जाते हैं। तुझे भी मैंने देखा है, बगैर दुपट्टे भगोना लेके पहुंच जाती है। बड़ी गैर शरई बात है ये, नामहरमों के सामने यूं आ जाना, और वो भी इस हालत में जिसे अपनी खुद सुध-बुध की खबर ही ना हो। ए अम्मा छोड़ो, अब जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ कि आदमी का दम ही घुट जाए। अब ये रोज के आने जाने वालों से कैसा पर्दा। तो क्या ये दूध वाले सब्जी वाले महरम होते? अब पड़ गया तुमको दौरा। मैं तो हक और ईमान की बात करती हूँ। हाँ हाँ रहने दो, हमें भी मालूम है बहुत हक ईमान के बारे में सबके दूसरों के। हाँ मुंह मत खुलवाओ। और सुनो, ये कपड़े वपड़े बदल के नहा धो के जाना, डिफेंस की लिफ्टर ना इतने गंदे हुलियों में नहीं जाते। हाँ हमें मालूम है। हाँ नीली, नीली, ओ नीली, मर जाऊं तुम मखमूल सब। भारत करे तुम लोगों को। बात नहीं सुन रही है? अरे सुनती है या नहीं? सुन रही है बात या जूतियों से मुंह रंग दूं तेरा? अम्मा, मेरी दोस्त माँ का ना इंतकाल हो गया। देख भी रही हो कि वो काला वाला जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ, जो हर मौत सोए में 40वें में बहन के जाती हूँ, फिर भी आवाजें दे जा रही हो। हर थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी सहेलियों की माएं मर जाती हैं। क्या सब यतीम हो गई तुम्हारे अलावा? अभी तो उनमें से 5 ऐसी जिनकी माएं जिंदा हैं। गलती से मैं भी शामिल हूँ उनमें से। बकवास बंद कर। ले सवाल इसको बड़ी मुश्किल से छुपाया है, रोता जा रहा है। अम्मा, मैं नहीं संभालूंगी इस चूहे को, घिन आती है मुझे इससे। वैसे साफा वाला ना बड़ा ही बात शक्ल है, तभी तो सब कह रहे थे कि इस्माइल मामू से शक्ल मिलती है इसकी। चुप होती है कि नहीं? मैं खुदा के वास्ते अब कोई नया बच्चा पैदा मत कर लेना, 8 बच्चे काफी होते हैं। मैं देख रही हूँ, जब से शगुफ्ता के आना जाना हुआ है ना, तेरी जबान बहुत गंदी हो गई है। अब जाके दिखा, टांगे तोड़ दूंगी। अम्मा, टांगे ना अपनी लाडली बेटी रानी की तोड़ो, वो ही जा के मरती है वहाँ पे। अब कोई जाके दिखाए, जान से मार दूंगी। इतनी हिम्मत तुम्हें नहीं है अम्मा? अब्बा जी को जान से मारोगी? हैं?
अबे दरवाजा तो भेड़ लिया कर, पता नहीं तुझे यहाँ के बच्चे कितने बड़े चोर हैं। साली नसीमा चपटी नहीं है, उसके बेटे ने एक बार मेरा वॉलेट और पैसे मार लिए थे। कहीं जा रहा है तू? डेट है बच्ची के साथ। अबे पहले उस लड़की से तू जान छुड़ा ले, जब तुझे देखती है उसका तारिक नामा शुरू हो जाता है। तारिक सो के उठ के है, तारिक ने खाना खा लिया। नासिर भाई आप तारिक का ख्याल रखा करें, वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। साली एक छोटी औरत लगती है मुझे। चला जाइल कहीं का। वो तारिक मैं 1-2 दिन में मीरपुर खास चला जाऊंगा। अच्छा, यानी भाभी को लेकर ही आएंगे आप? तुझसे तो पर्दा कराऊंगा मैं। वैसे भी मेरे मेयर पे कम, तेरे मेयर पे ज्यादा उतरती है वो। कितनी अजीब सी बात है ना यार, हम जैसे लड़के कितनी लड़कियों से होते हुए एक लड़की पे जाकर ठहर जाए। मेरी जान, लड़का कभी नहीं ठहरता, ठहरती हैं तो लड़कियां। जब उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो ठहर गई। शगुफ्ता की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने एहसास दिलाया। लड़की यार, कुछ खौफ करो, अच्छी खासी पक्की औरत है। और एक बात सुनो मेरी, तूने अगर ये फलसफियों की तरह सड़े सड़े मुंह बना के संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश भी की ना, तो तेरी गुद्दी पे रख के झापड़ मारूंगा मैं। हाँ, कैसा लग रहा है भाई? पप्पू लग रहा है यार, अच्छी बड़ी फिट है यार। ये जानी शानी की तरह पेंडू नहीं, फुल अंग्रेजी माहौल। अरे अभी मोहब्बत की है तुम? मोहब्बत? ये किसका नाम है? बहुत ही बेगैरत आदमी है। बेगैरती का दौर है बेटा, बेगैरती जिंदाबाद। अरे नसरीन, अरे ओ नसरीन, अरे तेरे कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। तेरे भाई को तो पता भी नहीं है। और तेरे कजन ने खुदा ना खास्ता कोई 400 बीसी की ना, तो तेरे दरवाजे पर चीख चीख के पूरे मोहल्ले को तेरे फ्रॉड का बता दूंगी। बहुत बड़ा गुनाह है किसी को बेजा तंग करना। ओ भाई, मेरे तो शौहर को भी नहीं पता कि मैं 2 लाख रुपया यहाँ फूंक कर बैठ गई हूँ। उसे पता चला ना तो मेरा तो हर्षा नहीं कर देगा वो। अब ऐसे भी बड़े मर्द नहीं है तुम्हारे शौहर, कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते हैं तुम्हारे पीछे। और वो जो तुमने वक्त से पहले मुनाफे ले लेके ऐश किए वो कुछ नहीं। एक औकत देखो, मेरी बहन देर सवेर हो जाती है। अम्मा की बात हुई है इस्माइल भाई से, 2-4 रोज में मामला साफ हो जाएगा। 2-4 रोज से ज्यादा हुए ना तो पुलिस ले आऊंगी तेरे दरवाजे पर। कम नहीं हूं मैं, जानती है ना। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इस हराफा का गला देखा था कितना खुला था। अरे लिबास के मामले में बदएहतियाती करने वाली सारी औरतें रोज आखिरत में दोज़ख का ईंधन बनेंगी। अल्लाह करे अम्मा पैसे मिल जाएं, नहीं तो ये सवा के मेरा गला दबा देंगी। अरे तू फिक्र मत कर, मिल जाएंगे पैसे। इस्माइल बता रहा था जो ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, वो उसके कारोबार की तरक्की से परेशान हो गए थे। सबको रिश्वत चाहिए थी, इसलिए ड्रामा रचाया था उन लोगों ने। अरे भैया बड़ी ऊपर तक गेम चलती है भाई। सबको अपना हिस्सा बकरा चाहिए होता है खाने के लिए, सबको। बस मैंने सोच लिया है, अब के पैसे मिल जाए ना तो मैं तो भैया सीधा जाके बैंक में रखवा दूंगी, वो कौमी बचत में। ठीक है मुनाफा कम मिले मगर ये धड़का और खौफ तो नहीं रहेगा ना। अरे तू हराम खाएगी और सूद का पैसा अपनी औलाद को खिलाएगी?
देखना औलाद कैसी बदकार और गुनहगार निकलेगी। हाँ, फिर तो देखना औलाद कैसी बदकार और गुनहगार निकलेगी। और तुमने जो 4.5 लाख रुपए कौमी बचत में रखवाया और लंबे अरसे से मुनाफा खा रही हो, वो क्या? ऐ नसरीन, ये दौरे जहालत की बातें मत किया कर। कहा ना तुझसे मैंने, अपनी चोट बंद कर। चल मुझे सेब खाने दे। सब दिमाग खराब करती रहती है। या अल्लाह पैसे मिल जाए, नफले मानू, क्या करूं, मन्नत करूं, दिल पे ऐसा भारी पत्थर रखा है। खाएगी? चल छोड़, नहीं खाना खा। चाय? दरवाजे को अच्छी तरह देख लिया ना, उसकी कुंडी तो लगा दी ना सही तरीके से। बड़े डरपोक मर्द हैं आप। शादी डरपोक बना देती है मर्द को। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? शादी वाली बात। शादी वादी की क्या पक है? सालिम निकलना चाहते हैं मुझे मुफ्ते में। आपको नहीं पता कि कहां कहां टामक टोइयां मार रही हूं मैं। दिमाग के छज्जे पर 1000-1500 लोग चढ़े अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनता मेरी। इस वक्त से निकलना चाहती हूं मैं, कोई नहीं सुनता मेरी। मुझे निकलना है इस वक्त से, वरना मैं भी अपनी माँ की तरह मर्दों के हुजूम में पागल बन के फिरूंगी, थूकूंगी लोगों के सरों पर। अरे किसने ठुकराया है तुम्हें? अब तुम शादी के नाम पे मुझे उल्लू बनाओगी? औरतें होती है ऐसी। वो मधु वाला नहीं थी, जब दिलीप कुमार ने उसे ठुकरा दिया ना, तो इंतकामन उसने किशोर कुमार से शादी कर ली, अपने महबूब को जलाने के लिए। देखिए मुफ्ता, अल्लाह के फजलो करम से मैं शादीशुदा हूँ और माशाल्लाह साहिब औलाद भी। परवरदिगार का लाख लाख एहसान है, उसने मुझे औलाद नरीना से नवाजा है। माशाल्लाह 6 बेटे हैं। चलो, अगर बीवी की औलाद ना होती तो इस बारे में सोच सकता था मैं। जज्बात में आगे अगर मैं कुछ कर लेता हूँ ना, तो ये 6 के 6 आगे जाके मेरा गिरबान पकड़ेंगे। मर्द की जिंदगी में एक रोशनदान बीवी की मौजूदगी के बावजूद खुला रहता है। इस रोशनदान से हर नजारे का लुत्फ लिया जा सकता है, मगर एक खास मुद्दत तक, एक खास अरसे तक, और फिर बाद में इस रोशनदान को बंद भी कर देना चाहिए। शगुफ्ता, तू वो औरत है जो मुझे इस रोशनदान से नजर आती। शगुफ्ता, तू वो औरत है जो मुझे इस रोशनदान से नजर आती। मगर जिस औरत के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है ना, वो तो बस मेरी बीवी है। और ये जो बीवियां होती है ना, बड़ी कमीने और शातिर होती हैं। अपनी करने पे आ जाए ना, तो मर्द का बुढ़ापा खराब करके रख देती हैं। क्या आप कह रहे हैं? मैं तो समझी थी कि आप मुझे संभाल लेंगे। और मैंने तेरे साथ कौन सा हाथ किया? अच्छे अच्छे तोहफे तोहफे दिए हैं, और तेरे मुश्किल वक्त में मेरा तेरा साथ भी दिया है।
माफ करना। मैं ये शादी वाला मुतालबा ना बड़ा ही नाजायज है। मेल मिलाप रख, खर्चा पानी देने में मुझे कोई एतराज नहीं। क्या कहना चाहते हो? महीना बांधोगे मेरा? हाँ, मैं तुझे जेल से छुड़ा कर लाई और सारी जिंदगी सड़ता रहता तू। और मैं इतना कमजोर और रोचा नहीं हूं जो तेरे एहसान से मुकर जाऊं। बहुत मानता हूं तुझे मैं, मगर मैं ये शादी वाली बात पे तेरी हाँ पे हाँ नहीं मिला सकता। दोस्ती के लिए, दिल लगी के लिए आइडियल औरत है, आइडियल। क्या कहा? दिल लगी के लिए? हाँ, दिल लगी के लिए? चल उठ, उठ मेरे घर से, निकल यहाँ से। दिल लगी के लिए? मैं दिल लगी के लिए हूँ? अजीब साइकी औरत है तू, हमेशा बेइज्जत होके घर से निकाल देती है। निकल यहाँ से। मेरी ऑफर पे एक बार सोच लेना। और तूने मुझे किशोर कुमार कैसे समझा? मैं तो दिलीप कुमार से भी बड़ा हूं। बड़ी आई है। थैंक यू। शुक्र है अब्बा जी घर पर नहीं, वरना अगर कोई भी लड़का हमारे घर में घुस आए ना तो खुदा की कसम खून खराबे हो जाते हैं हम जैसे शरीफ घरानों में। वैसे किधर जा रहे थे स्मार्टी? वो बशारतुल्लाह के घर का पता ढूंढ रहा था। क्यों? मेरा मतलब क्यों ढूंढ रहे थे? वो दरअसल मैं उनकी दुकान पर काम करता हूँ ना, वो थोड़ा सा कैश लेना था दुकान के सामान के लिए। अरे हाय, तो तू दुकान पे काम करता है? कितनी रुपये तेरी तनख्वाह होगी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने की? जो भी हो, है तो तू नौकर मेरे बाप का ना। ओए भाई साहब, ये ज़ैनब मार्केट के कपड़े पहनने से ना कोई तोप चीज नहीं बन जाता है। इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, औकात में रहना चाहिए। आदमी की औकात वही रहती है जो होती है। और एक मेरी बात सुन, अपने सारे मामलात ना दुकान की हद तक रखना। इस घर में शरीफ बीवियां रहती हैं, समझ आई? और तू यहाँ आया कैसे? चल निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। शरीफ लोगों के घर में घुस आते हैं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी कुछ चीजें थी मेरे पास, सोचा तुम्हें जरूरत होगी इसीलिए देने चली आई। हाँ लाओ दो। एक गिलास पानी मिलेगा? आज हब्स बहुत है ना, गर्मी लग रही है। हाँ पिलाता हूँ। हेलो। तूने फेंके ना नाक से फेंके चेहरे पे तेजाब, 3 वजह से मरी ना वो। बकवास बंद कर। मैं तो अदालत जाऊंगी, केस लिखवाऊंगी इसके खिलाफ कि नहीं ये नाक से फेंके कातला है। देख रहे हैं अब्बा जी कैसी मोहब्बत है इसे उस केबिल वाले नासिर के साथ। मुझे तो लगता है इसका दोनों से ही चक्कर था, नासिर से भी और तारिक से भी। जब भी तो मुझे फांसी पे चढ़वाने पर तुली हुई है ये। बड़ी जवान मौत थी भाई, कलेजा मुंह को आ रहा है। तुझे उसकी बड़ी जवान मौत का गम है? साले ने मेरी इज्जत को रौंदा था अपने पैरों के नीचे। खुदा करे उसके सोच का इससे भी बुरा अंजाम हो, पूरी लाश बनके कोला बन जाए। अल्लाह ना करे तारिक को तो मेरी भी उम्र लग जाए। आई नहीं भाई बैठो, तुम अपने ब्लड में प्रेशर मत बढ़ाओ, इस कमीनी से मैं निपट लूंगी। गजब खुदा का, इतनी इतनी सी पोदनियां फिल्मी हीरोइनें बन रही हैं, फिल्मी हीरोइनें बन रही हैं। कयामत के आसार हैं भाई। भाई होगा तेरा बाप, तूने इन्हें शह दे देकर इस हालत पर पहुंचाया है। सब के सब गैर इखलाकी गंदी हरकतों में मुलव्वस है। खैर मोहब्बत करना कोई गंदी और गैर इखलाकी बात नहीं होती। मैं तो कहती हूँ अगर वो लड़का जो है ना तारिक, उसका मुस्तकबिल अच्छा है तो वो अपने माँ बाप को भेजे, अभी बात पक्की कर लेते, 4-5 साल में शादी कर देंगे। और वैसे भी खूबरू है बच्चा। देख लें अब्बा जी देख लें। उबरू है? कहीं तू भी तो उस पर डोरे नहीं डाल रही? उबरू है? कहीं तू भी तो उस पर डोरे नहीं डाल रही? है बच्चों के सामने तो इस किस्म की बातें मत करो, मेरी औलाद की तरह है वो। अरे वो तो खुद ही जहन्नम रसीद हो गया, वरना वो मेरे हाथों मारा जाता। जब भी उसको देखता था मेरा खून खौल उठता था। इस उम्र में तुम्हारा खून इतना गर्म क्यों है? कल कला को किसी को मार मोर के ना जेल में पड़े होगे तुम। अरे तू और तेरी माँ तो यही दुआएं करती फिरती होंगी। ए रानी, कौन सा तेरा वाला मरा है जो तू रो रही है? वो भी मरेगा कुत्ते की मौत इंशाल्लाह। मैं मुंह नोच लूंगी तेरा, डाइन कहेगी। अब्बा जी अब ये महल्ला बदल है, अब ये इस काबिल नहीं है कि अब हम यहाँ पे रहें। वैसे भी अब दूर दूर तक कोई अच्छा चेहरा नजर नहीं आता। चल 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 जाके अंदर बस चल। खैर कहीं की अल्लाह तो ये वाकई छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी सहेलियां रहती हैं यहाँ पर। और जो तेरे कजन की वजह से महल्ले वालों ने नाक में दम किया हुआ है, ए अगर यूं मुंह ढांप के भाग गए ना तो सब लोग हमें चोर समझेंगे। और भाई मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, अब नहीं मिलने वाले उन औरतों के पैसे।
ये पर्चा कटवा देंगी। हैं तो मेरी सहेलियां मगर बड़ी बदफितरत है। अम्मा आज कौकब खाला ने कितनी बदतमीजी की थी तुमसे, तुम्हें चोर और फ्रॉड कह के गई थी। हाँ तो जब मुनाफा खा रही थी तो हम बड़े अच्छे थे। बड़ी मफाद परस्त है दुनिया भाई, बड़ी मफाद परस्त है। मेरे अपने लाखों गए, अम्मा के अलग। मुझे उस बुढ़िया के पैसे डूबने का कोई अफसोस नहीं हुआ है। खुदा ने उस मोटी गर्दन वाली को उसके गुरूर और तकब्बुर की सजा दी है। अबे वो मेरा कजन नहीं है मुजम्मिल, वो जो CIA में है, उससे जाके मशवरा करता हूँ। कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ना वो हमें इस मोहल्ले से निकलवा देगा। अगर किसी ने अड़ी तड़ी की ना तो उसको किसी केस में फंसवा के जेल में बंद करवा देंगे, उम्र भर सड़ता रहेगा। अब्बा जी मुझे तो नफरत हो गई है इस महल्ले से, तो कहती हूँ जल्द से जल्द नई जगह ही छोड़ दें। हो सकता है दूसरा महल्ला हमारे लिए मुबारक साबित हो। ये सुनो, मैं जाऊंगी। छोड़ दे मेरे सर को। खामोशी से बैठो। क्या? कैसा लगा? निकालो ना मेरा तोहफा। अल्लाह, सोने की है? और नहीं तो क्या। इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? अरे शगुफ्ता बेबी, तू जानती है कि नासिर दिल का शहंशाह है। तो ठीक है, अपने हाथों से पहना दो ना। ये नगरी जंतर मंतर सी, मैंने मौत की बद्दुआ नहीं दी थी नासिर। मौत की बद्दुआ नहीं दी थी। लाख लाख शुक्र है। और तू ऐसे क्यों रो रही जैसे नासिर की बेवा? भाई अब ये बात भी है कि अल्लाह ताला ऐसे बदकार और गलीस लोगों को ऐसी ही इबरतनाक मौत अता करता है। भाई कैसे तिल तिल करके मरा होगा। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब नासिर की मौत को देख के दूसरे लड़कों को भी इबरत पकड़नी चाहिए। भाई मैं तो अपनी मन्नत पूरी कर रही हूँ। वो हलवों वाली रात को मैंने गिड़गिड़ा के दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला नासिर को इस साल ही मौत नसीब हो, और अगर हो गई तो मैं 200 नफिल अता करूंगी। और देखो मन्नत पूरी हो गई, पहली मन्नत तो पूरी हो गई और नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पूछेगी नहीं दूसरी मन्नत कौन सी है? हाँ, इंशाअल्लाह जल्द वो भी हो जाएगी पूरी। 500 नफिल मांगे मैंने, और पहली पूरी होगी तो दूसरी भी हो जाएगी। नहीं कैसे ना पूरी होगी जब 200 पे हो गई।
क्या सोचा मेरी ऑफर के बारे में? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ ना, वो पागल हो जाएगी अपनी माँ की तरह, इंशाल्लाह जरूर पागल जाएगी। तू पागल होगा। बाईस अक्टूबर, बुर्ज मिजान, निशान तराजू। कहते हैं बुर्ज मिजान से ताल्लुक रखने वाले लोगों में एक लीडरशिप होती है। वो अपनी नागुशी रखने के लिए जिंदगी में बहुत सा नुकसान उठाते हैं। तुम कहती थी ना मोहब्बत भाड़ में जाए, मैं कहता हूँ मोहब्बत भाड़ में जाने के बाद भी भाड़ में नहीं जाती, दिल के किसी कोने में बैठी रहती है। जैसे कोने वाला नजीर काना सिद्दीकी साहब के फ्लैट पर कब्जा करके बैठा है। मेरी कोई शर्त नहीं है, तुम मुझसे मिलो ना मिलो, मोहब्बत करो ना करो, बस ये फूल रख लो, किसी गुलदान में सजा लेना, और गुलदान ना मिले तो किसी कांच के ग्लास में। मैं बस इसी में खुश हूँ। और अगर ये फूल उठा के तुम बालकनी से भी फेंक दोगी ना, मैं तब भी खुश हूँ शगुफ्ता। तब भी। कैसा लगा सालगिरह का तोहफा? बुरी बात? बुरी बात? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। जिस मोहब्बत ने अभी तक पाँव चलना नहीं सीखा तो किसी भी वक्त औंधे मुँह गिर पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ कि दिल लगा, लेकिन इस तरह सर पे सवार मत हुआ करके बेजारी होना शुरू हो जाए। हाय कितना प्यारा गुलाब है। पता है कहते हैं कि फूलों का तोहफा ना सबसे कीमती तोहफा होता है। देख, मैं तुझसे नहीं मिलना चाहता, कभी नहीं मिलना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं मिलना चाहता हूँ, समझी तुम? तुम्हें जितना रुपए पैसे चाहिए मैं दूंगा, कुछ भी करूंगा, चोरियां करूंगा, डाके डालूंगा। मैं ये शादी वाला मुतालबा ना बड़ा ही नाजायज। मेल मिलाप रख, खर्चा पानी देने में मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी कोई शर्त नहीं है, तुम मुझसे मिलो ना मिलो, मोहब्बत करो ना करो, बस ये फूल रख लो, किसी गुलदान में सजा लेना, और गुलदान ना मिले तो किसी कांच के ग्लास में। मैं बस इसी में खुश हूँ।